बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, परी को हाजिर करना अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। इस अमल को आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़वाल मारूज मारा का चक्कर नहीं है और ना ही इसमें कोई परहेज़ जलाली और ना ही कोई परहेज़ जमाली है। अमल बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ शोबदेबादी होंगे, कुछ डर खौफ के अमकान हैं। तो जिनके दिल मजबूत है वो अमल करें और जिनके दिल मजबूत नहीं है वो अमल नहीं करें। बहरहाल अमल बहुत ही पावरफुल है उनके लिए जिनका रूहानी पावर अच्छा है, उन्हें एक दिन में कामयाबी मिल जाती है, और जिनका रूहानी पावर कमज़ोर है तो जब तक के अमल में कामयाबी नहीं मिलती है तब तक के अमल को करना पड़ेगा, चाहे 7 दिन लगे, 11 दिन लगे, 21 दिन लगे। बहरहाल जिनका रूहानी पावर अच्छा है उनके लिए एक ही दिन का अमल है और इस अमल में बातनी आग की ज़रूरत नहीं है। अमल बातनी आग की ज़रूरत नहीं है। अभी इस अमल को स्टार्ट करने से पहले आपको बाज़ार जाना है। बाज़ार से जा कर के 4 नए चिराग लाना है और चमेली का तेल लाना है। जब आप ये चीज़ें लेके आ गई, नए चिराग और चमेली का तेल भी नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। जब चिराग लो तो चिराग में भूल भाव मत करो, क्या बोलते हैं उसको, बार्गेनिंग मत करो। जो बोले वो आफियत के साथ ले लो, उसको उसका पैसा दे दो और लेके आ जाओ। और तेल भी जब लो तो उसमें भी बार्गेनिंग मत करो। कुछ लोगों की आदत होती है ना, तो अमलियात के अगर कोई सामान होता है तो उसमें भेदभाव और मोल भाव नहीं करना चाहिए, बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। जब ये चीज़ें आपने लेके आ गई, फिर उसके बाद आप रात होने का इंतज़ार करो। जब रात हो जावे तो जिस घर में कर रहे हो घर खाली होना चाहिए, कम से कम सामान हो, घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावजू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। और किबला रुख होने से पहले आपको क्या करना है, जो आपने नए चिराग लाए ना, वो चिराग को घर के चारों कोने में रख दो और उन सब के अंदर चमेली का तेल डालो और रुई की बत्ती डालो और चारों कोने में रख करके उसको जला दो। जब आपने उसको जला दिया, फिर आपको क्या करना है करके, आपको उसको जलाए बाद आपके घर की लाइटें बंद कर देना है, यानी अंधेरे में इस अमल को करना है, लाइट नहीं चालू करना है, समझे। जब आपने ये चीज़ें कर ली, फिर आपको क्या करना है करके, चारों कोने में तो आपने वो चमेली के तेल डाल करके उस चिराग को रख दिया ना चारों कोने में, और उसमें रुई की बत्ती भी लगा देना है और उसको जला देना है। जब आपने जला दिया, फिर आपको कमरे के बीचों बीच आकर के बैठ जाना है और अपना हिसार करना है। हिसार करने का तरीका ये, अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद इब्राहिम और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और चारों कुल को 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने जिस्म के ऊपर फूके और फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर फूके और फिर अपने हाथ जहाँ तक जाते हो अपने हाथों को सारे जिस्म पे फेर ले। ये जिस्मानी हिसार हो गया। फिर इसमें दायरे वाला हिसार भी करो। दायरे वाले हिसार भी ठीक इसी तरीके से करेंगे। फिर किसी चौक के ऊपर या कोयले के ऊपर या मार्कर के ऊपर या चाकू के ऊपर या छुरी के ऊपर या कील के ऊपर दम करके अच्छा बड़ा हिसार लगावे, बड़ा दायरा लगावे। जब आपने ये चीज़ें कर ली, अपने जिस्म के ऊपर भी अच्छी खुशबू लगाना है और उस घर में भी अच्छी खुशबू जलाना है। जो खुशबू आपको मैसर हो वो खुशबू आप जलाओ, अच्छी खुशबू जलाओ। बखूर जलाओ, बखूर नहीं जला सकते तो अगरबत्ती जलाओ। जब आपने ये चीज़ें कर ली, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किबला रुख होकर के बैठना है। और इस अमल को लेडीज़ भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकती है, शराइत सेम है। बस लेडीज़ अगर करेंगी तो पर्दे में करें और जेंट्स करेंगे तो उन्हें भी वाइट लिबास पहन करके करना है, और लेडीज़ भी अगर अमल करेंगी तो उन्हें भी वाइट लिबास पहन करके इस अमल को करना है। अभी इसमें अव्वल आखिर दरूद शरीफ वगैरह कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट अमल पढ़ना है। अभी जब आप अमल पढ़ेंगे तो अमल आपको क्या पढ़ना है, आपको देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस अमल को आपको पढ़ना है 371 मरतबा। चल बारिया हर मामिर सकना परी हाजिर शुद्ध, चल बारिया हर मामिर सकना परी हाजिर शुद्ध, चल बारिया हर मामिर सकना परी हाजिर शुद्ध। बस इतनी सी इबारत है। इसको आपको 371 मरतबा पढ़ना है। जब आप 371 मरतबा पढ़ लेंगे तो आपके सामने परी हाजिर होंगी।
जैसे मैं बताया ना, जिनका रूहानी पावर अच्छा है तो उनके लिए एक दिन का अमल है, और जिनका रूहानी पावर कमज़ोर है तो उनके लिए वल्लाहु आलम 7 दिन लग सकते, 11 दिन लग सकते, 21 दिन लग सकते। बहरहाल जब तक के परी हाजिर नहीं होती है, जब तक कि आपसे हम कलाम नहीं होती है, जब तक कि आपको इस अमल को करना है। जब आपके सामने आपकी तादाद के बाद परी अगर हाजिर हो जाती है, एक बात आप यहाँ पे ये भी याद रखें, अगर आपकी तादाद हो रही है और वो आपकी तादाद मुकम्मल होने से पहले अगर वहाँ पे अगर हाजिर हो जाती है, आपसे अगर बात भी कर रही है, तो आपको उससे बात नहीं करना है, उसके सवाल का जवाब नहीं देना है जब तक कि आपकी पूरी तादाद मुकम्मल पढ़ाई नहीं हो जाती। फिर जब आपकी तादाद पूरी मुकम्मल हो जाती है, फिर आप इससे कौल व करार लो, अच्छे से उसकी शराइत सुनो। ये बहुत चालाक कौम होती है और इसकी शराइत भी इतनी दिखने में आसान होती है, लेकिन आदमी को करने में मुश्किल हो जाती है। मान लो अगर ये खाली अगर आपसे अगर एक ही शर्त रख दी कि आपको जो एक मुट्ठी अनाज लेना है, कोई भी हो अनाज में, एक मुट्ठी अनाज लेकर के आपको आपके पड़ोस के कब्रिस्तान में डाल के आ जाना है, बस। जाहिर सी बात है, छोटी सी शर्त है, खाली एक मुट्ठी अनाज तो लेना है। एक मुट्ठी अनाज तो कहीं पे भी मिल जाएगा, अपने घर में ही मिल जाएगा, लेकर के खाली कब्रिस्तान में तो डालना है। जाहिर सी बात है, आसान शर्त है, लेकिन कभी अगर आप अगर सफ़र में हो, हजर में हो, तो आपकी शराइत तो टूट गई ना। तो इसके लिए आप इससे अच्छे से कौलो करार लो, अच्छे से जान लो। आप जितना आपके शर्त पे पाबंद होंगे, उतना ही आपके साथ पाबंदी रहेंगी। आप अगर शराइत को तोड़ते हैं तो ये भी अपनी आपकी महाततेज से निकल जाएंगी और आपकी तस्कीर से निकल जाएंगी। और फिर जब आप इससे वादा वगैरह ले लो, फिर आप इससे ताबड़तोड़ कोई काम मत कराओ। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद आई कि अभी कुछ टाइम पहले एक साहब ने अमल किए थे, तो उनको हाज़िरी हो गई थी। हाज़िरी होकर के कौल करार ले लिए थे, निशानी भी मिल गई थी, निशानी भी, अंगूठी वगैरह सब मिल गई थी उनको। निशानी में बता रहे थे वो, मेरे से पर्सनल बात हुई थी उनकी। फिर क्या हुआ करके उन्होंने जो है उसी टाइम पे जो है परी से काम ले लिया। फिर परी आज़ाद हो गई, फिर आई नहीं कभी। तो आपको मैं आज यहाँ पे एक बात बता दूँ करके, पहले आप परी को हाजिर करो, परी से हाजिर होती है, फिर आप उससे कौलो करार लो, उससे निशानी लो, उससे आने जाने का तरीका पूछो। फिर उसके बाद आप उसको एक काम ये कहना है करके, ज़रूर कहना है करके कि जब तक कि मैं आपको हाजिर होने नहीं कहूँगा तब तक कि आपको हाजिर नहीं होना है, और मैं बुलाऊँगा उसी वक्त हाजिर होना है। अगर मैं नहीं बुलाऊँगा तो आपको आना नहीं है, जब तक कि आपको हाजिर होना ही नहीं है, समझे। तो वो भाई साहब ने काम कराए और वो परी हाजिर होकर के काम तो कर दी, फिर उसके बाद आई, हाजिर ही नहीं हुई वो। तो इसके लिए जब तक के कौलो करार नहीं होता, वादा नहीं हो जाता है, और उसके बाद जो आप उससे कोई निशानी नहीं ले लेते हैं, उस वक्त में उस दिन आपको कोई काम नहीं करवाना है। परी को जाने दो, रुखसत कर दो। जब वो चली जाती है, फिर दूसरे दिन उसको बुलाओ, दूसरे दिन बुला करके आप आपके जो भी काम है, जायज़ नाजायज़ लो। तो इंशाअल्लाह नाजायज़ काम लेते हो तो अल्लाह के सामने आपकी पकड़ होगी, जायज़ लेते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाब देगा, आपका काम भी हो जाएगा और ऊपर से आपको सवाब भी मिलेगा, समझे। तो आप यहाँ पे ये बात याद रखें, और बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और ध्यान से करें। और इस अमल के लिए इजाज़त लेना शर्त है, बिना इजाज़त के आप अमल नहीं करें। बिना इजाज़त के अमल करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हो, इसके लिए बिना इजाज़त के आप इस अमल को हरगिज़ नहीं करें। अमल बहुत ही पावरफुल है और बेहद मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। इस अमल को रोज़ाना रात में 12 बजे ही करना है। आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में जब रात के 12 बज जाते हैं, उसी वक्त से आपको अमल करना है। एक ही टाइम रखना है, एक ही वक्त रखना है और एक ही जगह रखना है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई, ये जो हमारा रूहानी मज़हब चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।